तो दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन आया शुभम गिल और ध्रुव जुरेल का तूफान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का चौथे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बन रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं चौथे टेस्ट मुकाबले का चौथे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों एक बार फिर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने आए और आज भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही अच्छी रही और 11वां ओवर डालने जिमी एंडरसन की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने लॉगन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 12वां ओवर डालने शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉगन के दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई। तभी फिर से 14वां ओवर डालने आए शोएब बशीर की थी उनकी तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ा रोहित शर्मा ने, और तभी 15वां ओवर फिर से तीसरी गेंद जो कि एलबीडब्ल्यू का रिव्यू किया इंग्लैंड की टीम ने, लेकिन इनसाइड एज के चलते यशस्वी जायसवाल बच गए और यह रिव्यू भारतीय टीम के पक्ष में गया। तो फिर से इसी ओवर की छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और यशस्वी जायसवाल आज सूझबूझ बल्लेबाजी कर रहे थे और धीमी गति से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। और तभी 16वां ओवर की 5वीं और छठी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला फिर से यशस्वी जायसवाल के ही बल्ले से। तभी 18वां ओवर डालने जो रूट ने अपनी तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को जिमी एंडरसन के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 44 गेंदों में 37 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शुभम गिल बल्लेबाजी करने आए। तभी 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने 2 रन लेकर अब अपना शतक पूरा कर लिया और रोहित शर्मा और शुभम गिल अपनी पारी को धीमी गति से आगे बढ़ा रहे थे और स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। तभी 26वां ओवर डालने टॉम हार्टली की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से संपर्क नहीं हुई और बेन फॉक्स ने रोहित शर्मा को स्टंप आउट कर भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 81 गेंदों में 55 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आए, लेकिन रजत पाटीदार आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 27वें ओवर डाले शोएब बशीर ने अपने रजत पाटीदार को ओली पॉपी के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। रजत पाटीदार आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। रजत पाटीदार के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने तभी 28वां ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा को लेग बाई का एक चौका मिल गया और दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल खेलकर स्ट्राइक रोटेट कर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों पहला सेशन भी समाप्त हो गया और पहले सेशन में भारतीय टीम 29 ओवर खेलकर 78 रन बनाई तो अपने 3 विकेट महत्वपूर्ण भी खोए और पहला सेशन पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में रहा। और उसके बाद दोस्तों जब पहला सेशन समाप्त हो गया तो दूसरे सेशन की शुरुआत करने एक बार फिर से शुभम गिल और रविंद्र जडेजा उतरे। तभी 39वां ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन यह गेंद डिफेंस अच्छी तरह से नहीं हुई और सीधा मिड विकेट पर खड़े जॉनी ब्रेस्टो के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को चौथा झटका लग गया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 33 गेंदें खेलकर मात्र 4 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सरफराज खान बल्लेबाजी करने आए, लेकिन सरफराज खान आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और अगली गेंद पर फिर से शोएब बशीर ने सरफराज खान को ओली पॉपी के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वीं झटका दिया और मात्र 120 रन पर ही भारतीय टीम के 5 महत्वपूर्ण विकेट गिर गए और अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और शुभम गिल बल्लेबाजी करने थे। तो यहाँ से भारतीय टीम को जीतने के लिए 72 रन की जरूरत थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ से सिंगल डबल खेलकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 47वां ओवर की छठी गेंद को जो कि शोएब बशीर की थी उनकी तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते करते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई। तभी 60वें ओवर डालने शोएब बशीर की पहली गेंद पर शुभम गिल ने लॉगन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ शुभम गिल 45 रन पर पहुंच गए। तभी फिर से इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शुभम गिल ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए भेज दिया और शुभम गिल ने इसी के साथ अपना अर्धशतक और छठा अर्धशतक पूरा कर लिया और शुभम गिल आज काफी सूझबूझ के साथ और स्ट्राइक रोटेट कर बल्लेबाजी किया। तभी 61वां ओवर डालने टॉम हार्टली की तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और अब यहाँ से भारतीय टीम को जीतने के लिए 2 रन की जरूरत थी। तभी इसी ओवर की छठी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने 2 रन लेकर भारतीय टीम को यह मुकाबला जिता दिया और इसी के साथ भारतीय टीम दोस्तों यह मुकाबला 5 विकेट शेष रहते हुए जीत गए। तो दोस्तों अगर आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन से खुश है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।